भोर की पहली किरण एलिंडोर की सफेद मीनारों पर पड़ी, पत्थर की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरती हुई। किला इल्हान नदी के ऊपर हरी चट्टान पर स्थित था, जिसका प्रतिबिंब स्वच्छ जल में साफ दिखाई दे रहा था। चांदी और गहरे हरे रंग के झंडे वसंत की ठंडी हवा में लहरा रहे थे। हवा में फूलों की महक, ताजी बेकरी की रोटी की खुशबू, इस्पात की ठंडक और घोड़ों की गंध आपस में घुल मिलकर बह रही थी। सबसे ऊंची पत्थर की छत पर राजकुमार एल्ड्रिक खड़े थे। उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, मगर माथे पर चिंतन की लकीरें किसी अनुभवी योद्धा जैसी थीं। उनकी तेज है जल आंखें क्षितिज को निहार रही थीं, जैसे सुबह की धुंध में आने वाले समय के उत्तर ढूंढ रही हों। नीचे से किले के भारी दरवाजे चरमराकर खुले। गोल मटोल मूंछों वाले मुख्य प्रबंधक हैल हाथ में एक थाल लिए सीढ़ियां चढ़ते आए। थाल में ताजी रोटी, पनीर, कुछ पत्र और सबसे ऊपर चांदी की मोहर से सील किया हुआ एक खत रखा था। हैल मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार की परेशानियों के लिए एक राजसी नजारा। एल्ड्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परेशानियां हों या सुकून, यह तो दिन पर निर्भर करता है। पहाड़ के चारों ओर लिपटा हुआ अजगर, यह मास्टर ओरियन का चिन्ह था। वही ओरियन जो सैंक्चुअरी के रक्षक और इतिहास के महानतम ड्रैगन राइडर्स के गुरु माने जाते थे। एल्ड्रिक ने धीरे धीरे मोहर तोड़ी ही थी कि उनके पिता राजा थेरॉन आ गए। साधारण भूरे शिकार के वस्त्र पहने, बालों में सफेद लकीरें, मगर आंखों और चाल में वही शाही गरिमा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत कम लोग चुने जाते हैं। एल्ड्रिक ने पत्र खोला और पढ़ा, रक्त और हृदय के उत्तराधिकारी, जब विषुव चंद्रमा उदित हो, स्वयं को सैंक्चुअरी में प्रस्तुत करो, अपनी योग्यता सिद्ध करो, ड्रैगन जाति का बंधन प्राप्त करो। ओरियन, आसमान के रक्षक पत्र पढ़ते ही उनके भीतर उम्मीद और भय साथ साथ जाग उठे। राजा थेरौन ने कहा, और भी कम लोग लौटते हैं, और जो लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। एल्ड्रिक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो मैं लौटूंगा, पिता, बेहतर बनकर, या फिर बिल्कुल नहीं। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे बेटे हो और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। दूर कहीं राजसभा की घंटियां बजने लगीं। नदी किनारे का किला अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, अनजान कि उसके एक राजकुमार का जीवन अब हमेशा के लिए बदलने वाला है।